परंपरा, गौरवशाली विरासत और क्या हम कर रहे हैं, इससे जनता देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगी है। रोड का हो, नहर का हो, तो उसका एक मेंटेनेंस पॉलिसी भी आना चाहिए। कमलों से साथ ही हमारे तमाम गणमान्य अतिथियों के कर कमलों से दीप प्रज्वलन। हर एक ज्योति पुंज पर आप सभी जोरदार तालियों का साथ देंगे, क्योंकि यह ज्योति पुंज प्रतीक है। और अगर उसको उस ऐप पर फोटो भेजिएगा तो हमारा जो ये कमांड सेंटर है वो तत्काल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस 24 घंटे के अंदर में उस कार्यपालक अभियंता और उस ठेकेदार तमाम बिहार वासियों को हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, जब बिहार दिवस की बात आती है ना, या बिहार की बात आती है, तो बिहार के लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है कि हाँ चलिए, गौरव महसूस हो रहा है कि हम बिहार में जन्म लिए हैं। देखने को मिला इतना कुछ, सीखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया को जीरो का ज्ञान दिया, जिसने पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, जिसने पूरी दुनिया को जैन धर्म का ज्ञान दिया, हम उस बिहार में जन्म लिए हैं और हमें भी गौरव महसूस होता है। आपको बता दें कि बिहार दिवस, छोटी सी लाइन बताते हैं कि क्यों मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अंग्रेजों ने बिहार को अलग किया। उस समय से बिहार दिवस मनाने की चर्चा तेज होने लगी। जब 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ, उस समय से बिहार दिवस बड़े पैमाने पर मनाने जाने लगा। उसके बाद नीतीश कुमार का शासन आया, उसके बाद से नीतीश कुमार ने इसमें जान डाल दिया। नीतीश कुमार के आते ही बिहार दिवस एक अलग ही प्रारूप में मनने लगा, ऐतिहासिक स्थल बनने लगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे, जो बिहार का स्तर है वो ऊंचा होने लगा। बिहारी होने पर गौरव महसूस करने लगे बिहार के लोग जब नीतीश कुमार का कार्यकाल आया। अब भी जब भी लोगों से पूछा जाता है कि आप बिहारी हैं, तो अब गर्व से कहते हैं कि हाँ हम बिहारी हैं। वही बिहारी जिसने जीरो का ज्ञान दिया पूरी दुनिया को, बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, जैन धर्म का ज्ञान दिया, वही बिहार में हम जन्म लिए। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में तमाम मंत्री विधायक पहुंचे, अशोक चौधरी पहुंचे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार दिवस के अवसर पे जिस तरह से सजाया है बिहार को, पहले उनकी पूरी बातें सुनिए। है और ये सौभाग्य है कि इस तरह के बिहार दिवस का कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश जी ने शुरुआत की और पिछले लगभग 20 वर्षों से ये बिहार दिवस बिहार की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली विरासत और क्या हम कर रहे हैं, इससे जनता को रूबरू कराना, अपने आप को बिहारी समझने में गौरव का अनुभूति होना, ये सब काम नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर साल हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस, जिस दिन बिहार का बंगाल से बंटवारा हुआ था, उसको बिहार दिवस के रूप में बनाने का काम नेता कर रहे हैं। और हर विभाग की क्या उपलब्धि है, उसका स्टॉल गांधी मैदान में लगता है, हर एक जिलों में लगता है, हर जिले भी लगाते हैं और हर लोग उसको अपने आप को कि कैसे सरकार काम कर रही है जनता के लिए, उसका एक छोटा सा स्टॉल लगाकर उसको विजिट कराने का काम, लोग आए देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगी है, इसका प्रदर्शन कराने का निर्देश नेता की तरफ से है। तो हर साल इस बिहार दिवस में हम लोग लगाते रहे। विभाग में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग हो रहा है सर, आप जैसे बता रहे हैं? हम लोग माननीय नेता का कहना है कि जो चीज़ का निर्माण हो, किसी का, बिल्डिंग का हो, रोड का हो, नहर का हो, तो उसका एक मेंटेनेंस पॉलिसी भी आना चाहिए। और उसी के तहत पहले हम लोग 5 साल की मेंटेनेंस पॉलिसी बनाते थे, लेकिन जब हम विभाग में आए थे और लोकसभा चुनाव के दरमियान घूम रहे थे, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो 5 साल की मेंटेनेंस पॉलिसी की रोड है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं था। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार और हमारी पॉलिसी में तारतम्य नहीं था। और फिर नेता ने इसको एक नई तरीके से, जो RCD का है 7 साल की पॉलिसी, उसको अडॉप्ट हम लोगों ने किया कि 7 साल तक 2 बार इसका कालीकरण होना है। चौथे साल में कालीकरण होगा, वो ठेकेदार जो लेगा उसको कालीकरण करना है और फिर 7वें साल में कालीकरण करके हमको देगा। अभी हम लोगों के साथ 5वें वर्ष में जब हमको मिलता था तो बड़ा क्षीण स्थिति में हमें रोड मिलता था। तो आने वाले अभी 3-4 वर्ष में जब हम सब रोडों को बना लेंगे तो फिर हमारे यहाँ इस विभाग पर प्रेशर कम रहेगा। तो और उसमें उन्होंने एक नए ऐप का उद्घाटन किया जिसमें हमारा बिहार हमारी सड़क, ये ऐप को हम लोगों ने लॉन्च कराया था नीतीश जी से,
कि इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पर और कहीं भी आपको क्रैक और गड्ढा दिखता है और अगर उसको उस ऐप पर फ़ोटो भेजिएगा तो हमारा जो ये कमांड सेंटर है वो तत्काल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस 24 घंटे के अंदर में उस कार्यपालक अभियंता और उस ठेकेदार को अलार्म भेजता है कि भाई यहाँ पर आया है, इसको चेक कराइए। अगर 48 घंटे में वहाँ से अपडेट नहीं आया कि उस पर क्या हुआ तो फिर उनको जाएगा और उस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से इसको बांधने का काम किया। मैं समझता हूँ कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हमारी सड़क कैसे मेंटेन रहे और यहाँ पर जो कमांड सेंटर के लोग हैं, हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे लोग जो गुणवत्ता अनुश्रवण में हैं, वो लोग इसको मॉनिटर करेंगे और जो लोग 72 घंटा में नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी फिक्स होगा। सुना आपने और देखा भी किस तरह से बिहार दिवस के अवसर पे तमाम मंत्री विधायक पहुंचे, उसमें अशोक चौधरी पहुंचे और किस तरह से नीतीश कुमार के बारे में कह रहे थे कि जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से बिहार दिवस एक अलग ही प्रारूप में मनने लगा। और सही बात है, जब से नीतीश कुमार सत्ता में है बिहार दिवस एक अलग ही जोश पकड़ लिया, अलग ही कला में बदल गया। आपको बता दें कि बिहार दिवस के अवसर पे पटना के गांधी मैदान में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ऐतिहासिक स्थल बनाए जाते हैं और बिहार के तमाम लोग जो है वहाँ आते हैं और बिहार दिवस के अवसर पे आनंद उठाते हैं, देखते हैं, अपने बिहार को समझते हैं कि हाँ हमारा यही बिहार है। जिस बिहार को हमेशा नीची नज़रों से देखा जाता है यही बिहार है। तो बता दें कि क्या कुछ कह रहे थे अशोक चौधरी, अपने सुन लिया। और बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इस साल 114वां बिहार दिवस जो वो मनाया जा रहा है। और किस तरह से विजुअल में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से बनाया गया है, गेट बनाया गया है, ऐतिहासिक स्थल बनाया गया है, ये बिहार की खूबसूरती है। तो आगे बिहार दिवस मनता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर लाइक करें।